हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली का डेटशीट देखेंगे, जो कि आपकी री एग्ज़ाम की आप 9th 11th और 8th तक के सभी रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। आपने अभी तक नहीं देखा तो वो देख सकते हैं, कैसे देखें वो भी मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है। एंड जिन बच्चे का बाई चांस वो फेल हो गए, 1-2 नंबर से ही फेल हो पाते हैं, बाकी ज़्यादा नंबरों से फेल नहीं होते, तो आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। 2 सब्जेक्ट में अगर आपकी कंपार्टमेंट है तो आपको 2 सब्जेक्ट के लिए इनफ टाइम मिला है, आप उसमें बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं, बहुत अच्छे से पेपर कर सकते हैं एंड आप पास हो जाएंगे। आपको डरने की बात नहीं है। एंड यहाँ पे हम उसी की डेटशीट देखना है। तो सबसे पहले 5th क्लास की जो टाइमिंग है वो 10:30 से 12:30 तक की है। देन 8th क्लास की टाइमिंग 10:30 से 1 बजे की है, 2.5 घंटे का पेपर। और 9th और 11th की 10:30 से 1:30 बजे की टाइमिंग है। तो ये टाइमिंग का हो गया। अब यहाँ हम डेटशीट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 15 अप्रैल को क्लास 5th का इंग्लिश का है, 8th का कोई एग्ज़ाम नहीं है, 9th का हिंदी का है अगर आप हिंदी में आपकी कंपार्टमेंट आई है तो। एंड क्लास 9th का फिज़िकल या पोल साइंस का है। 16 अप्रैल ट्यूसडे को हिंदी का 8th क्लास का है, 5th का कोई एग्ज़ाम नहीं है, 9th का कोई एग्ज़ाम नहीं है और 11th का हिंदी इलेक्टिव है। 18 अप्रैल थर्सडे को क्लास 5th का EVS का है, 8th में कोई एग्ज़ाम नहीं है, 9th में मैथ्स का है और 11th में सोशोलॉजी या इंग्लिश ग्राफिक्स का। 19 अप्रैल में फ्राइडे है, क्लास 8th का एग्ज़ाम है नेचुरल साइंस का, 9th का कोई एग्ज़ाम नहीं है और क्लास 11th का इकोनॉमिक्स है। 20 अप्रैल सैटरडे को मैथ्स का क्लास 5th का है, 8th का कोई एग्ज़ाम नहीं है, क्लास 9th का सोशल साइंस और 11th का अकाउंटेंसी, केमिस्ट्री या हिस्ट्री का है। देन क्लास डेट आपकी 22 तारीख की मंडे, क्लास 8th का मैथ्स का है, 9th का कोई एग्ज़ाम नहीं है और 11th का इंग्लिश कोर का है। नेक्स्ट आगे डेट 23 अप्रैल 5th क्लास का हिंदी का है, 8th का कोई एग्ज़ाम नहीं है, 9th का यहाँ पे इंग्लिश का है और 11th का फिज़िकल एजुकेशन का। 24 को 5th का कोई एग्ज़ाम नहीं है, आपका 8th का सोशल साइंस का है, 9th का कोई एग्ज़ाम नहीं है और 11th का मैथ्स का है। 25 अप्रैल कोई एग्ज़ाम नहीं है 5th का, 8th का भी कोई एग्ज़ाम नहीं है और 9th का संस्कृत या पंजाबी और उर्दू है और 11th का बिजनेस स्टडी। 26 अप्रैल फ्राइडे को 5th का कोई एग्ज़ाम नहीं है, 8th का इंग्लिश है एंड 9th का भी कोई एग्ज़ाम नहीं है और 11th का ज्योग्राफी है। 27 अप्रैल सैटरडे 5th का कोई एग्ज़ाम नहीं है, 8th का कोई एग्ज़ाम नहीं है पर 9th का यहाँ पे नेचुरल साइंस यानी साइंस का एग्ज़ाम है और 11th का होम साइंस का है। 29 अप्रैल मंडे 5th का कोई एग्ज़ाम नहीं है, 8th का संस्कृत उर्दू पंजाबी जो भी आपके पास है वो आपका एग्ज़ाम है एंड यहाँ पे 9th का कोई एग्ज़ाम नहीं है और यहाँ पे 11th का संस्कृत कोर या बायोलॉजी का एग्ज़ाम है। 30 अप्रैल देन यहाँ पे ट्यूसडे 5th का कोई एग्ज़ाम नहीं है, 7th का कोई एग्ज़ाम नहीं, 9th का कोई एग्ज़ाम नहीं है और इसका कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम है। ये री एग्ज़ाम कॉमन कंपार्टमेंट स्कूल एग्जामिनेशन CCSE बोलते हैं, री एग्ज़ाम कहते हैं, इसका आपका एग्ज़ाम होगा और आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, क्योंकि ये एक लास्ट मौका है आपके पास और इसे में आपको एकदम पढ़ के मतलब टॉपर से भी अच्छे नंबर ले आ देने हैं। और आपको नहीं समझ आता तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस चल रखी है, आपको ज़्यादा सिलेबस आप पढ़ चुके हैं, एक बार फिर उसे 2-3 दिन में रिवाइज़ कर लीजिए, पढ़िए और नहीं पढ़ा तो उसे पढ़ लीजिए और फिर 3 दिन बाद उसके आप मतलब 3 दिन तक ही आपको सिलेबस पढ़ना है। बाकी एक बुक लीजिए, अगर मैथ्स में फेल है तो मैथ्स की क्लास 10th में तो नहीं सॉरी क्लास 9th में 11th में उसका 10 ईयर सैम्पल पेपर लीजिए या 10 ईयर क्वेश्चन बैंक लीजिए और उस हर एक क्वेश्चन को पढ़ते जाइए। नहीं समझ आ रहा समझिए, टीचर से पूछिए या अपने किसी से भी फ्रेंड से जिससे आप पढ़ रहे हैं उससे पूछिए, वो आपको समझाएगा। और पर 10 ईयर ज़रूर करना है, 10 ईयर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।